मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये काम और नहीं करना, और मैं जीत को भी सब कुछ बता दूंगी। अरे सामान बेच और प्रॉफिट कर, फिर देखना जीत भाई साहब कितने खुश हो जाएंगे। अरे हम किसी से कम है क्या? आज तो हमने दिखाई दिया ना, खन्ना खानदान की बेटियां कितनी होशियार हैं। अच्छा, तो समधी जी की बहू ही नहीं, बेटी भी काम करती है। लेकिन स्वीटी ये छिप छिप कर क्या खरीद रही है? अचानक किस बात के पैसे दे रही है इसे? What's up, ladies? क्या हो रहा है? तो रॉकी, तुम शर्त हार चुके हो। दादी को शाही पनीर बहुत अच्छा लगा। इन शॉर्ट नानू की टीम जीत गई है। बेटा अभी तो सिर्फ तारीफ की है। इंडिया में सही तारीफ तभी मानी जाती है जब खाने के बाद डकार आए। वेल रॉकी भैया, ये बात ऐश्वर्या को बतानी पड़ेगी। ऐश्वर्या को? ओह, तो आजकल सारी बातें ऐश्वर्या को बताई जाती हैं। ए तू तो घर चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ। अरे उसे क्यों डांट रहे हो? हमसे बात करो। वैसे कब से चल रहा है ये सब? बताओ 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 ना। मम्मी ने सबको खाना खाने के लिए बुलाया है। सनी, तो जा, हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है। एक्चुअली हम रॉकी भैया के फ्यूचर। अरे सनी जाना। तुम लोग भी जाओ ना, खाना नहीं खाना है क्या? तो तू भी जा चल। नहीं, शर्मा क्यों रहा है? और हम तो तेरी बहन हैं, हमें नहीं बताएगा? यार सनी तू जाना प्लीज यहाँ से। नहीं। सनी, मैंने कहा ना, बड़ों की सीरियस बातें चल रही है, तेरे जानने की जरूरत नहीं है। आजा, तो बाहर चल। क्या हो गया भाई, आके बैठ गया अकेले? नानू, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ओए होए, ये तो पहलवान नाराज हो गया है। क्या बात होगी पुत्र जी? रावी राशि गिननी, चलो आओ। मम्मी कुछ बोला तो देख लेना। मामी, लवली मामा का लैपटॉप कहाँ है? या वो लेके गए? नहीं कमरे में ही होगा बेटा। और बता, तेरा मकान तो बैंक का है ना? हाँ जी, सोच रहा हूँ कि अपना खुद का भी मकान ले लूं, मतलब बुक कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तेरा कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? हाँ जी, क्यों? बड़ा अजीब सा लग रहा है पुत्र। जितना मैं तुझे जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तू अपनी बीवी से काम करवाएगा। मैं समझा नहीं। ठीक है नानू, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। ये तुम पापा जी से किस तरह बात कर रहे हो? दिस इज बैड मैनर्स। ओए नाना पुत्र, ये एक्चुअली चॉकलेट मांग रहा है, कहते हैं चॉकलेट खानी। पापा जी चॉकलेट बिल्कुल नहीं। इसके दांत एकदम खराब हो रहे हैं, बदमाश। सनी, तुम बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने लग गए हो। अरे भाई, ये इस उम्र में चॉकलेट नहीं खाएगा तो क्या हमारी उम्र में खाएगा? मैं अभी रॉकी को भेजकर इसके लिए चॉकलेट मंगवाती हूँ। नहीं तो सनी तू यहाँ आ, मैं तुझे बताती हूँ तू क्या कर। आजा आजा, यहाँ बैठ। आजकल तू बहुत चॉकलेट खाने लगा है। चल, तेरी मेरी सीक्रेट बता, तुझे कौन कौन चॉकलेट देता है? मुझे ना मम्मी चॉकलेट देती है, पर बहुत कम। और राशि और रावी दीदी मुझे ज्यादा चॉकलेट देती है, अपने सीक्रेट छुपाने के लिए। अरे वाह, तेरे तो बहुत मजे हैं। तू उनके सीक्रेट छुपाता है? मुझे पता, आज भी कोई सीक्रेट छुपा रहा है। हाँ। क्या? वो मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों नहीं, मैं तो दादी हूँ ना, मुझे तो सब अपने सीक्रेट बताते हैं। बता बता। मैं तुझे बताऊंगी
चॉकलेट मंगवाने का आइडिया अभी इसी वक्त। प्रॉमिस। प्रॉमिस। दादी कभी झूठ बोलती है क्या? चल चल बता। एक बार मन में क्या हुआ, हाँ? मम्मी फिर से बाहर गई थी और रावी दीदी मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी। अब आप मुझे बताओ तरीका। हाँ हाँ क्यों नहीं। तू एक काम कर, तू अपने मौसा जी को फोन कर, उनसे कह कि दादी ने कहा है सनी के लिए चॉकलेट लेकर आ। ये अच्छा आइडिया है। मौसा जी, आप देखो मौसा जी आ गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं मंगवा दूंगी चॉकलेट तुझे। ओ ये बात थी। थोड़ा सुस्ता लो फिर खड़ा खड़ा खा लेना। हाँ जी। दादी जी सब ठीक? आप मंगा दोगे ना? सनी तुम अंदर जाके रॉकी भैया के साथ खेलो। डॉली जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक जीजू, आइए ना खाना खाइए। ना जी आप लोग खा लो, मैं थोड़ी देर बाद ही खाता हूँ। अरे लक्की पुत्र, तुझे पता है आज समधी जी की बहू ने लाजवाब खाना बनाया, भाई मजा आ गया। ओ बल्ले बल्ले जी डॉली जी। ओ भाई लवली कितना है? जी आज वो दो पार्टीज है, अकेले ही संभाल रहे हैं ना, इसीलिए लेट आएंगे। राजी आज मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, वो जो मकान की बुकिंग मैंने आपको कैंसिल करने के लिए कहा था, वो सिलसिला मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। यार काश आज तूने ना ये बात नहीं छेड़ी होती। क्यों, क्या हुआ? तो यार 20 साल से इस धंधे में हूँ, लेकिन एक बार भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और भाई बड़े बड़े जुगाड़ू लोगों से डीलिंग की है मैंने, लेकिन एक बार भी किसी ने मेरा एक ढेला भी नहीं खाया। क्यों, क्या हुआ पुत्र? और जी वो बिल्डर ही भाग गया बुकिंग के पैसे समेत। जो लोग उसके लिए काम करते हैं उनको भी पता नहीं कहाँ है, वो बेचारे खुद पुलिस की मार खा खा के तंग हो गए। आपका मतलब है कि आपने बुकिंग कैंसिल नहीं की थी और वो बिल्डर वो पैसे लेकर भाग गया? हाँ भाई, 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया। ऐसे कैसे भाग सकता है वो आपके 1.5 लाख रुपए लेकर? वो भाग गया जी, भाग गया। और मेरे तो सिर्फ 1.5 लाख थे, औरों के तो और पैसे लेकर भाग गया। तो फिर ऐसे बंदे की तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए ना बेटा। करूंगा ही करूंगा जी, छोड़ूंगा थोड़ी उसे। जीत, मतलब बुकिंग और पैसे दोनों का? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो बुकिंग कैंसिल कर दी थी, है ना प्राची? मतलब मैंने तो आपको कहा था कि बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। ये 1.5 लाख का नुकसान मैं क्यों झेलूं? और तुम्हारे मांगा क्या तुझसे पैसे? तू कहना क्या चाहता है भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे कहने पर आपने बुकिंग कैंसिल कर दी होती तो वो बिल्डर पैसे लेकर भागा नहीं होता। ओ भाई, नहीं की कैंसिल बुकिंग, नहीं की मेरी मर्जी। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूं क्या? तू कैसे कह सकता है कि तेरा नुकसान हो गया? और लक्की सिंह को तूने एक पल में ना छोटा बना दिया। अरे तो दोनों समझो इस बात को भी, घर की बात है, बाद में बात कर लेंगे ना, सब्र रखो भाई। पापा जी मेरे नाम पर बुकिंग हुई थी, मेरे लिए। तू यार तू चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर है? ओ यार, बुकिंग मैंने तुझे पूछ कर नहीं की थी, खुद की थी। और तेरे बोलने पर कैंसिल करूं ना करूं तुझे क्या लेना? वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरा क्या लेना देना। मैं ये 1.5 लाख नहीं भरने वाला हूं, मेरे हिसाब से तो बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। ओ यार तू वापस शुरू हो गया। ओ कौन मांग रहा है तुझसे पैसे? कौन मांग रहा है तुझसे पैसे? और लक्की सिंह तेरे भरोसा नहीं जीता, पापा ने बहुत दिया उसे। राजी चिल्लाइए मत। ओ तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अरे प्राची आप लकी जी, आप चलिए ना, खाना खा लीजिए। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ओ मैं क्यों नहीं गुस्सा हूँ भाई, क्यों नहीं गुस्सा हूँ? भाई तब से गलत गलत बातें कर रहा है, मैं क्यों नहीं गुस्सा करूँ? एक बात बताओ भैया, मैंने एक बार भी क्या आपको उस बुकिंग के बारे में कभी जिक्र किया? एक बार भी? और ये बंदों के बीच की बातें थी, दो बंदों के बीच की। ओए लकी पुत्र, तू किसे समझा रहा है? ये तो खुद तेरी पीठ के पीछे अपनी बहन का घर भरती रहती है।
आज शाम को ही 10,000 का लेन देन हो रहा था दोनों के बीच में। और जीत पुत्र, तू तो ये भी नहीं जानता कि तेरी बीवी बाहर काम करने जाती है। बच्चों को अपने हाल पर छोड़कर निकल जाती है बस्ता उठाकर। ये तो हाल है इनके। और तू बड़ा भोला है पुत्र, इनकी मदद करने चला है बिना सोचे समझे। बेबे, ये क्या कहा आपने? आपसे किसने कहा कि पिंकी काम करती है? देखो बेबे जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि डॉली काम करती है, पिंकी नहीं जी। ये नहीं। समधी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जा जीत पुत्र, पूछ अपनी बीवी से। ये बेबे क्या कह रही है? जीत भाई साहब, स्वीटी दी, ये सच है। मैं आपको आज बताने वाली थी जीत। जीत भाई साहब, पिंकी ने मुझसे भी कहा था कि वो आपको सब कुछ बता देगी। और अगर आज पिंकी काम कर रही है तो सिर्फ आपका हाथ पटाने के लिए और कुछ नहीं। और लकी जी, मैं अपनी बहन का कोई घर नहीं भर रही, मैं उससे कुछ सामान खरीद रही हूँ। वो सामान जो घर में जरूरत पड़ती है हम बाहर से खरीदते हैं। और लकी जी, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप कमाते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी बहन की 10,000 की हेल्प कर दूँ तो क्या वो मैं कर नहीं सकती? मेरा इतना हक नहीं है? उसके लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। तो जी मैंने ना तो आपसे अभी तक कभी हिसाब मांगा है और ना आज मांग रहा था इससे। पापा जी, मुझे आज्ञा दीजिए। रावी, राशि, सनी, घर चलो। रावी, राशि, ब्रश करो, कपड़े बदलो और सो जाओ। पापा इतनी जल्दी? कल स्कूल जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। चल, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। पापा, वो दादी बहुत गंदी है, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। नहीं बेटा, दादी अच्छी हैं। उन्होंने तुम्हें कितना प्यार दिया। वो तुम्हारे चॉकलेट भी मंगवा रही थी ना। नहीं, वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि वो चाहती थी कि मैं मम्मी की चुगली करूं। और उन्होंने तो आप में और मौसा जी में झगड़ा भी करवा दिया। नहीं बेटा, मौसा और पापा में लड़ाई नहीं हुई, बस एक आर्ग्यूमेंट हो गया है। और तुमने मम्मी की चुगली नहीं की ना, दादी को सब सच सच बता दिया। लेकिन आई हेट दादी। सॉरी, आई एम सॉरी जी। किस लिए सॉरी? किस लिए सॉरी कह रही हो? मैंने आपसे अपने काम के बारे में छुपाया। बच्चों की देखभाल में लापरवाही की। कई दिनों से गिल्टी महसूस कर रही थी मैं। असली बात तो तुम्हें महसूस ही नहीं हुई। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने ऐसा क्यों किया। किस लिए पिंकी? मैं जितना कमाता हूँ क्या वो तुम्हें कम पड़ता है? नहीं, तुम्हारे या बच्चों के कौन से खर्चे में कमी आई कि तुम बिजनेस करने के लिए निकल पड़ी? मैं आपकी मदद करना चाहती थी जी। जब आप कुछ दिनों के लिए घर बैठे तो मैं डर गई थी। भले ही मैंने आपको हौसला दिया, लेकिन अंदर से मैं बहुत हिल गई थी, ये सोच सोच कर कि कल की हमारी सिक्योरिटी क्या है। यानी कि तुम्हें मुझ पर अब इतना भी भरोसा नहीं रहा कि मैं अपना घर चला सकता हूँ, अपने परिवार को उनका प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता हूँ? ये बात नहीं है। मैं सिर्फ जो सच है आपको बता रही हूँ, अपनी चिंता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मैंने यूरोपे का बिजनेस इसलिए किया क्योंकि घर में थोड़ी एडेड इनकम हो जाती, हमें अपना घर खरीदने में थोड़ी आसानी हो जाती। क्या मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती? तुम मेरी मदद इस तरह कर रही थी कि घर का ख्याल तुम रख रही थी, बच्चों की देखभाल तुम कर रही थी। इस इत्मीनान से मैं रोज सुबह घर से निकला करता था, ना कि इस टेंशन में कि घर पर बच्चे अकेले सुरक्षित होंगे या नहीं। गैस स्टोव वाली बात मुझे खुद बाद में पता चली। जब रावी ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसे डांटा भी, लेकिन अगर मुझे एक बार भी लगता है कि रावी बच्चों को नहीं हैंडल कर पाएगी तो मैं ये जॉब कभी नहीं लेती थी। पिंकी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि रावी बच्चों को संभालेगी? वो तो खुद एक बच्ची है। तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो पिंकी? ये बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिससे मैंने शादी की वो इतनी बेवकूफ है। तुम्हें और कुछ कहना है? ठीक है, और वैसे भी चाहे तुम जितनी भी बहस कर लो पिंकी, इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और तुम्हें अपने मन की करनी है तो करो, इट्स ओके विद मी। तुम चाहो तो कल से अपना काम कंटिन्यू कर सकती हो। मैं बच्चों के लिए एक फुल टाइम गवर्नेंस ढूंढ लूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.